इजराइल एक प्राचीन इतिहास और अटूट आस्था का देश एक बेरहम दुश्मन जंगल की आग के खिलाफ एक भयानक लड़ाई में फंस गया। तेज हवाओं और चिलचिलाती गर्मी से भड़की आग भयानक गति से फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक कर दिया। लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर शहरों के बाहरी इलाके तक धुएं के घने बादलों ने आसमान को ढंक लिया, दिन को एक भयानक शाम में बदल दिया। प्रचंड गर्मी से हवा में कड़कड़ाहट हो रही थी, जो प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की याद दिला रही थी। यरूशलेम, इजराइल के केंद्र के पास, स्थिति विशेष रूप से गंभीर थी, जहां आग शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी, जिससे इसके ऐतिहासिक स्थलों पर एक लंबी परछाई पड़ रही थी। जैसे ही आग की लपटों ने रात के आसमान को एक अशुभ नारंगी रंग में रंग दिया, निवासियों के दिलों में डर समा गया, जो आने वाले खतरे की निरंतर याद दिलाता था। यह सिर्फ आग नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय संकट था। 3 प्रमुख धर्मों का पवित्र शहर यरूशलेम एक अनोखे खतरे का सामना कर रहा था। सूखे हालात और बेरहम हवाओं से भड़की जंगल की आग शहर के किनारे तक खतरनाक रूप से पहुंच गई। धुएं और जलती लकड़ी की तीखी गंध से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया था। आमतौर पर चहल पहल वाली सड़कें वीरान थीं, क्योंकि निवासियों ने निकासी के आदेशों का पालन किया और अपने घरों को छोड़कर भाग गए, बढ़ती आग से सुरक्षा की तलाश में। भागने वालों में यरूशलेम के बाहरी इलाके के कई समुदायों के निवासी भी शामिल थे। परिवारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया, जो कुछ भी ले जा सकते थे उसे उठाया और अपने घरों, अपने आश्रयों को पीछे छोड़ दिया, अपने भाग्य के बारे में अनिश्चित। बुजुर्गों और बीमारों की मदद पड़ोसियों और आपातकालीन कर्मियों ने की, जो आपदा के समय भी समुदाय की भावना का प्रमाण था। निकासी के प्रयास तेज और व्यवस्थित थे, समय के विरुद्ध एक दौड़ थी, क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी। विस्थापितों को समायोजित करने के लिए आपातकालीन आश्रय स्थापित किए गए थे, जो उन लोगों को भोजन, पानी और शरण प्रदान करते थे जिन्होंने अपने घर खो दिए थे या उनके पास वापस नहीं जा सके थे। आग के खिलाफ लड़ाई एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए हजारों लोगों और संसाधनों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता थी। कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम करने वाले अग्निशामक एक बेरहम दुश्मन का सामना कर रहे थे। हवा से उठती लपटें नाचती और उछलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे उनका अनुमान लगाना और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। पानी के बम वर्षक और अग्निशामक विमान धुएं से भरे आसमान से उड़ान भरते हुए आग पर हजारों गैलन पानी और अग्निरोधी गिरा रहे थे। आग को धीमा करने में उनके प्रयास हालांकि महत्वपूर्ण थे, लेकिन कभी-कभी आग के विशाल पैमाने के खिलाफ समुद्र में एक बूंद की तरह लगते थे। बुलडोजर सूखी झाड़ियों से गुजरते हुए जमीन को कंपा रहे थे, आग को रोकने और इसे और फैलने से रोकने के लिए बेताब कोशिश में फायर ब्रेक बना रहे थे। कई युवा स्वयंसेवक लड़ाई में शामिल हुए, अग्निशामकों को भोजन और पानी वितरित किया और निकासी के प्रयासों में सहायता की। खतरे के सामने उनकी हिम्मत और निस्वार्थता एकजुटता की भावना का प्रमाण थी, जिसने इस संकट के दौरान राष्ट्र को एकजुट किया। इजराइल में जंगल की आग केवल एक आपदा नहीं थी, वे प्रकृति की शक्ति और उसके प्रकोप के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाते थे। लंबे समय तक सूखे से बढ़े हुए शुष्क परिस्थितियों ने परिदृश्य को एक टिंडर बॉक्स में बदल दिया था, जो थोड़ी सी चिंगारी से प्रज्वलित होने के लिए तैयार था। तेज हवाएं ऐसी गति से चल रही थीं, जिससे अग्निशमन के प्रयास लगभग असंभव हो गए थे। आग की लपटों को हवा दे रही थीं, उन्हें किसी की भी अपेक्षा से आगे और तेजी से धकेल रही थीं। इलाके ने ही अग्निशामकों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। सूखी झाड़ियों और घने जंगलों से ढकी खड़ी पहाड़ियों ने अग्नि रेखाओं तक पहुंचना मुश्किल बना दिया, जबकि अप्रत्याशित हवाएं जल्दी से दिशा बदल सकती थीं, जिससे आग की लपटें बेखबर अग्निशामकों की ओर बढ़ सकती थी। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंचने वाले चिलचिलाती तापमान ने अग्निशामकों और उपकरणों दोनों पर भारी असर डाला, जिससे वे अपनी सीमा तक पहुंच गए। जंगल की आग ने मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन और उस संतुलन के बाधित होने पर विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिला दी। भाग 5, दूर से मदद का हाथ। जैसे ही विनाशकारी जंगल की आग की खबर दुनिया भर में फैली, इजराइल में अंतरराष्ट्रीय समर्थन और सहायता की लहर दौड़ पड़ी। दुनिया भर के देशों ने आपदा की भयावहता को पहचानते हुए तेजी से प्रतिक्रिया दी। आग के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए अग्निशामक विमान, उपकरण और अनुभवी कर्मियों को भेजा।
ग्रीस, साइप्रस, इटली और अन्य देशों ने बड़े पैमाने पर जंगल की आग से निपटने के लिए सुसज्जित विशेष अग्निशामक विमान भेजे। हजारों गैलन पानी और अग्निरोधी ले जाने में सक्षम इन विमानों ने बहुत आवश्यक हवाई सहायता प्रदान की, जिससे आग की लपटों को धीमा करने और कमजोर क्षेत्रों की रक्षा करने में मदद मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूर दराज के देशों से अनुभवी अग्निशामकों की टीमें इजराइल पहुंची, जो अपने साथ अग्निशमन और रोकथाम के प्रयासों में सहायता के लिए विशेष ज्ञान, कौशल और उपकरण लेकर आईं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का उमड़ना आपदा के सामने एकजुटता की वैश्विक भावना और हमारे ग्रह और उसके निवासियों की रक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी की मान्यता का प्रमाण था। इन राष्ट्रों द्वारा प्रदान की गई सहायता इजराइल को जंगल की आग से निपटने और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया शुरू करने में सहायक थी। भाग 6 जमीन पर निशान, आसमान में साए। जैसे जैसे जंगल की आग भड़कती रही, वे अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ गईं, जो पूरे परिदृश्य में फैला हुआ था। कभी हरे भरे और जीवन से भरपूर जंगल काले बंजर भूमि में तब्दील हो गए। उनके पेड़ नंगे हो गए, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर पहुंच रही थी। घर राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। उनके पूर्व निवासी अपने जीवन के अवशेषों को छानने के लिए छोड़ दिए गए, कुछ भी बचाने योग्य खोज रहे थे। धुएं और जलने की गंध से भरी हवा अपने साथ नुकसान और निराशा की भावना लेकर आई। कभी साफ नीला आसमान अब घने धुंध से ढका हुआ था, जो जमीन पर छाया डाल रहा था। जंगल की आग का पर्यावरणीय प्रभाव गहरा था। वनस्पति के नुकसान से मिट्टी का कटाव हुआ, जबकि आवासों के विनाश ने पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। मनोवैज्ञानिक निशान भी गहरे थे। निकासी का आघात, प्रियजनों को खोने का डर और भविष्य की अनिश्चितता आपदा से प्रभावित लोगों के मन पर भारी पड़ी। भाग 7 एक गर्म होती दुनिया, एक जलता हुआ भविष्य। इजराइल में फैली विनाशकारी जंगल की आग ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ते खतरे की कठोर याद दिला दी। जबकि जंगल की आग कई पारिस्थितिक तंत्रों का एक स्वाभाविक हिस्सा है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन उनकी आवृत्ति, तीव्रता और अवधि को बढ़ा रहा है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता से बढ़ते वैश्विक तापमान अधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जिससे जंगल की आग को प्रज्वलित करना और फैलाना आसान हो रहा है। जंगल की आग से पहले के वर्षों में इजराइल को अपनी चपेट में लेने वाला लंबा सूखा शुष्क परिस्थितियों को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन अनुमानों के अनुरूप है, जो दुनिया के कई हिस्सों में अधिक लगातार और गंभीर सूखे की भविष्यवाणी करते हैं। जंगल की आग केवल एक राष्ट्रीय आपदा नहीं थी, वे ऐसे भविष्य के अग्रदूत थे जहां ऐसी घटनाएं आम हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करने में विफलता के गंभीर परिणाम होंगे, न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए। भाग 8 सीखे गए सबक, जगी उम्मीद। विनाश की राख से लचीलापन और दृढ़ संकल्प की भावना उभरी। जंगल की आग हालांकि दुखद थी, चिंतन और कार्रवाई के आह्वान के रूप में काम किया। इजरायली सरकार ने वैज्ञानिकों, वानिकी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से देश की जंगल की आग की तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों की व्यापक समीक्षा शुरू की। जंगल की आग से सीखे गए सबक ठोस कार्यों में तब्दील हो गए। उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकी और मौसम मॉडलिंग का उपयोग करते हुए नई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां पहले और अधिक सटीक आग जोखिम आकलन प्रदान करने के लिए लागू की गईं। अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षण के उन्नयन में निवेश किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अग्निशामकों के पास भविष्य में जंगल की आग का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए आवश्यक संसाधन और कौशल हों। जंगल की आग की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए नागरिकों को अग्नि सुरक्षा, जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं और संभावित आग के खतरों की प्रारंभिक रिपोर्टिंग के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किए गए। जंगल की आग हालांकि विनाशकारी थी, ने इजराइल के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और उसके नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए
एक नए सिरे से प्रतिबद्धता जगाई। भाग 9, वैश्विक कार्रवाई का आह्वान। इजराइल में जंगल की आग ने हमारी दुनिया के अंतर संबंध और इसकी रक्षा के लिए हमारे पास साझा जिम्मेदारी की कठोर याद दिला दी। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कोई भी राष्ट्र अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। हमें अपने ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। इजराइल में जंगल की आग को एक वेकअप कॉल के रूप में काम करने दें। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता में एकजुट दुनिया के लिए कार्रवाई का आह्वान।